अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है एचबीएल के आसान अकाउंट के बारे में। वो लोग जो कि एचबीएल में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं लेकिन उनके पास सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे कोई भी एविडेंस नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट्री कोई एविडेंस दे सकें, यानी कि अपनी ज़राए आमदनी का कोई भी कागजाती सबूत अगर वो नहीं दे सकते हैं और लो इनकम पर्सन है तो वो अपना आसान अकाउंट ओपन करवा सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ शनाख्ती कार्ड के बिहाफ पे। उनको कोई भी ज़राए आमदनी का प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। ये अकाउंट आप किस तरह से ओपन करवा सकते हैं, इसमें कितनी लिमिट होती है, क्या क्या इसके फ़ीचर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। ये है जी एचबीएल का आसान अकाउंट, जिसमें लिखा हुआ है कि बैंकिंग मेड इजी, सिंपल एंड इजी रिक्वायरमेंट्स टू ओपन योर बैंक अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ शनाख्ती कार्ड के बिहाफ पे आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। तो ये नहायत ही आसान तरीन तरीका है किसी भी अकाउंट को ओपन करवाने के लिए। इसका ओवरव्यू क्या है? अ करंट अकाउंट दैट ऑफर्स ईज विद द सिंपलेस्ट अकाउंट ओपनिंग रिक्वायरमेंट्स, एक्सपीरियंस हैज़ अ फ्री बैंकिंग। ये एक करंट अकाउंट है जो कि नहायत ही आसान तरीके से आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल ना हो और आप अपना अकाउंट ओपन करवा के अपनी सेविंग्स वगैरह कर सकते हैं। आसान अकाउंट करंट और सेविंग दोनों कैटेगरी में अवेलेबल होता है। अगर आपको अपनी अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट चाहिए, मुनाफा चाहिए, तो आप आसान अकाउंट सेविंग कैटेगरी में भी ओपन करवा सकते हैं। अगर आपको मुनाफा नहीं चाहिए तो आप आसान अकाउंट करंट कैटेगरी में भी ओपन करवा सकते हैं। इसके फीचर्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले है नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर आपके अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो भी होगा तो भी आपको कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे। नेक्स्ट है जी फ्री पे पाक डेबिट कार्ड फॉर फर्स्ट ईयर ओनली। आपको पे पाक डेबिट कार्ड जो है वो पहले साल बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद फिर हर साल इसके सालाना चार्जेस जो भी एसओसीज के अकॉर्डिंगली होंगे वो आपके कट किए जाएंगे। पे पाक डेबिट कार्ड बेसिकली होता क्या है? पे पाक डेबिट कार्ड लो इनकम पर्सन के लिए होता है और पे पाक डेबिट कार्ड सिर्फ आप पाकिस्तान में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान के बाहर या फिर किसी भी इंटरनेशनल वेबसाइट के ऊपर आप पे पाक डेबिट कार्ड के ज़रिए कोई भी पेमेंट नहीं कर सकते हैं। पे पाक डेबिट कार्ड की लिमिट जो है वो कम होती है, यानी कि आप एक दिन में इससे तकरीबन कोई 50,000 रुपये निकलवा सकते हैं। क्योंकि ये एक लो इनकम पर्सन के लिए अकाउंट इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इसलिए पे पाक डेबिट कार्ड उनके लिए मोर देन इनफ होता है। अच्छा, नेक्स्ट है जी मैक्सिमम क्रेडिट बैलेंस लिमिट अलाउड इज PKR 1 मिलियन एंड उससे नेक्स्ट है मंथली डेबिट लिमिट अलाउड इज़ PKR 1 मिलियन। इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में काफ़ी लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस तरह की लिमिट है। इसके बारे में मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि ये क्रेडिट और डेबिट दोनों लिमिट ही 10 लाख है, यानी कि ये एक महीने की लिमिट है। आप एक महीने के अंदर जो है वो टोटल क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। इसी तरह आपकी डेबिट ट्रांजैक्शंस की लिमिट भी 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को आपने अकाउंट ओपन करवाया है, ठीक है। आपने शुरू में जो है वो 1 जनवरी से 30 जनवरी तक बीच में ब्रेकअप में आपने 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख करके जो है वो 10 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं। अभी जो है वो 25 तारीख है, यानी कि 30 तारीख नहीं हुई है। आपने फिर दोबारा से 2 लाख रुपए जमा करवाना चाहे हैं तो वो आपके जमा नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके अकाउंट में 10 लाख की लिमिट हो चुकी हुई है। अब मज़ीद आप तब तक जमा नहीं करवा सकते जब तक कि आप उसमें से विड्रॉ नहीं करेंगे। क्योंकि आपके अकाउंट का बैलेंस जो है वो 10 लाख है। अगर आपने उसमें से डेबिट की हुई है अमाउंट तो डेबिट के लिए भी इतना ही है। अगर आपने पूरे महीने में 10 लाख की टोटल डेबिट ट्रांजैक्शंस कर ली हुई हैं तो आप मज़ीद डेबिट नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने UBL के आसान सेविंग अकाउंट पे डिटेल में वीडियो बनाई हुई है और उसमें मैंने इस लिमिट को एग्जाम्पल्स के साथ नहायत ही तफसील से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने इस लिमिट्स के बारे में तफसील से जानना है तो आप मेरी UBL के आसान अकाउंट की वीडियो देख लें। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी और इसके अलावा आई कार्ड पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। नहायत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हैं ताकि आपको इसकी लिमिट के बारे में जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी ओनली 1 आसान अकाउंट कैन बी ओपन अगेंस्ट 1 CNI थी, यानी कि आप अपने शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट सिर्फ एक अकाउंट ही ओपन करवा सकते हैं, आसान अकाउंट।
और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि आसान अकाउंट न्यू टू बैंक के लिए होता है, यानी कि अगर आपका HBL में पहले से कोई अकाउंट मौजूद है तो आप आसान अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने आसान अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो आप आसान अकाउंट के बाद कोई भी नॉर्मल अकाउंट HBL में ओपन नहीं करवा सकते हैं। अगर आपने कोई और अकाउंट ओपन करवाना है तो उसके लिए आपको पहले आसान अकाउंट बंद करवाना होगा, फिर उसके बाद आप दूसरा अकाउंट ओपन करवा सकते हैं HBL में। हाँ, अगर आपने HBL में आसान अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो आप किसी भी दूसरे बैंक में कोई भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, अगर आप अपनी ज़राए आमदनी का प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे सकते हैं। नेक्स्ट है जी, दिस अकाउंट इज़ ओनली फॉर पाकिस्तानी नेशनल्स। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल्स ही इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। वो लोग जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जिनके पास पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी है तो वो इस अकाउंट को ओपन नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, अवेल अप टू 4 ओवर द काउंटर विड्रॉल्स इन अ मंथ, यानी कि आप एक महीने के अंदर चेक के ज़रिए सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। 4 ट्रांजेक्शन्स के अलावा अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको SOCs के अकॉर्डिंगली चार्जेस हिट होंगे। इसको मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि इसका मतलब क्या है। यानी कि अगर आपने ATM कार्ड आपके पास है तो ATM कार्ड के ज़रिए तो आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं ATM कार्ड की लिमिट के अकॉर्डिंगली। यानी कि पे पाक अगर कार्ड आप लेते हैं तो पे पाक की लिमिट अगर एक दिन में 50,000 है तो आप एक दिन में 50,000 तक निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट डे दोबारा निकलवा सकते हैं, ठीक है, और जितनी चाहे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि 2,000, 500, 5,000 इस तरह से करके भी निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रांच में जाके चेक के ज़रिए कैश विड्रॉ करते हैं तो आप पूरे महीने में सिर्फ 4 चेक के ज़रिए डेबिट करवा सकते हैं अपनी अमाउंट। 4 चेक से ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 5वें चेक के ऊपर आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस हिट होंगे। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको अगेन क्लैरिफाई कर दूँगी। नेक्स्ट है जी, हाउ टू अप्लाई, कि आप किस तरह से इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ शनाख्ती कार्ड की बेस पे आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आइडेंटिटी कार्ड, आपने आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल कस्टमर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज पर एग्जिस्टिंग बैंक पॉलिसी। सिर्फ शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत होगी, इसके अलावा और किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर बैंक वाले आपसे मांग लें तो वो फिर आपको देना होगा। फॉर माइनर्स क्या होते हैं, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और आप आसान अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चे के बे फॉर्म की जो है वो फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी। इसके अलावा माइनर का बर्थ सर्टिफिकेट या स्टूडेंट ID कार्ड चाहिए होगा और गार्डियन की ये फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी ID कार्ड की। गार्डियन कौन होगा, आप अपने पेरेंट्स में से वालिदा या वालिद के साथ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। होपफुली आपको जो है वो तमाम से डॉक्यूमेंटेशंस की और इसके अलावा इसके फ़ीचर्स की समझ आ गई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।